दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों बीपीएससी पूर्वावलोकन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और भागवत धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो आपके आगामी विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों और शिक्षा आयोगों द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास खंड के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या वैशाली। तो सही उत्तर आपका लुम्बिनी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और काशी के ऋषिपत्तनम या मृगदाव, जिसको सारनाथ कहा जाता है, वहां पर उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश को कहा जाता है और उनके मृत्यु या जो है निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आप जानते हैं सारनाथ, वाराणसी के पास सारनाथ है, जिसको ऋषिपत्तनम या मृगदाव कहा जाता है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आसान सा प्रश्न है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से इनका मिलान करना है। तो जन्म आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश सारनाथ में और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। तो सही सुमेलन कैसे हो जाएगा? सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही मिलान हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो सही उत्तर है चौथी बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह, आधुनिक राजगीर के पास सप्तपदी गुफा में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित हुई थी, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीत सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में, आधुनिक पटना में आयोजित हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीत या चौथी बौद्ध धर्म सभा ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीत ही ऐसी संगीत है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो सही उत्तर है राजगृह में। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत जो है दोस्तों, ये प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह राजगीर में सप्तपदी गुफा में आयोजित की गई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप यानी महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपालि भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपालि, आनंद को धर्म और उपालि को विनय के प्रमाण के रूप में माना गया था प्रथम बौद्ध संगीत में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसी तरह एक प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो आप सभी जानते हैं
प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगृह या राजगीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका सही उत्तर राजगृह या राजगीर में। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में जो है ये आप जान लीजिए, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी महासभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप यानी महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर या सर्वकामी थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो सही उत्तर कनिष्क ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी है, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। सिंहल अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है ये पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके बाद वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी और अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उन्होंने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा काश्या के मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पहुँचे और यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक आप जानते हैं ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। दूसरा सुत्त पिटक है जिसमें महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा अभिधम्म पिटक है जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? अहिंसा पर जोर, जाति विहीन समाज, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना और स्तूप की पूजा। तो सही उत्तर है देवी देवताओं की मूर्ति पूजा। दोस्तों, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। और ये बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा, हीनयान और महायान में मूलभूत अंतर मूर्ति पूजा का है।
अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? तो दोस्तों यहाँ पर इस बारे में आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महाबोधि मंदिर वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ये वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तो तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। दोस्तों, चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ ये चीन लौटा था। अगला प्रश्न है कि आप देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष? तो सही उत्तर कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में बट गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से जो है ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप याद करिए, महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे और उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे उससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो सही उत्तर है आत्मदमन। तप या आत्मदमन और भोग की अति का परिहार और मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। आत्मदमन ये बौद्ध धर्म में नहीं है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था किस धर्म का? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि नालंदा बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध संस्थान था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया था। बौद्ध धर्म के बाद आइए जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आचार्य महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम या कुंडलपुर वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थीं और पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है।
महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है और एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है, तो 599 को ही आप सही मानिए। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? आप जान लीजिए, जामाली थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामाली से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, और जामाली उनके प्रथम शिष्य थे। अगला प्रश्न है, आप देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? मनेर, राजगीर, पावापुरी या जालन फोर्ट? तो सही उत्तर पावापुरी। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में है। बिहार राज्य के नालंदा में स्थित पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक आदिनाथ या भगवान ऋषभ देव का नाम आता है। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो आप जानते हैं, भगवान महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आपको बताना है। देखिए, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? तो सही उत्तर है 14 पूर्व, ऑप्शन सी। 14 पूर्व या पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जिससे सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था और सम्यक क्रिया किससे संबंधित है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जैन धर्म में मोक्ष के 3 साधन बताए गए हैं, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं, मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदवच्छ और किच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मक्खली पुत्र गोसाल से पूर्व कार्यरत थे। इनका अभिप्राय है कि गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई, इसलिए इन्हें आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया है। तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन है वसुमित्र, स्थिरमति, स्थूलभद्र या सुधर्मन? तो सही उत्तर स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? आपको बताना है। देखिए, दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या हुविस्क? तो सही उत्तर खारवेल। कलिंग का चेदिवंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख मिला है। ये अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था और हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह स्थल जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य प्राप्त किया था, वो कहाँ पर है? कुंडग्राम, वैशाली, गया या जृंभिक ग्राम? तो सही उत्तर जृंभिक ग्राम।
महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान मिला था, इसलिए वे केवलिन कहलाए थे। जैन धर्म के बाद शैव और भागवत धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पार्थियन, हिंद यूनानी लोग, कुषाण या गुप्त? तो सही उत्तर है गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और संभवतः इन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। तो याद रखिएगा, भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त का देन अत्यधिक था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत? तो सही उत्तर है उत्तर भारत। नाथपंथी, सिद्ध और योगियों ने भक्ति धर्म को भारत के उत्तर भारत के क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था और उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की थी और इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो दोस्तों, आप याद रख लीजिएगा कि उत्तर भारत में नाथपंथी, सिद्ध और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था। वैसे भक्ति का जो उद्गम है वो दक्षिण भारत माना जाता है। इस संबंध में एक दोहा भी है। भक्ति द्राविण उपजी, लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में आपने बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव और शैव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न सामान्य अध्ययन के साथ इतिहास विषय से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।